इस वीडियो का विषय एक बुजुर्ग व्यक्ति से यौन सलाह है और कल रात शराब पीते समय मेरी साथी ने अपनी कुछ दोस्तों को बताया कि मैं इस वीडियो पर काम कर रहा हूं। उनके पास एक बेटी और एक बेटा है, दोनों शुरुआती 20वें साल के हैं। इस वीडियो की धारणा पर हमारे दोस्त की प्रतिक्रिया बेहद दिलचस्प थी। मां की तुरंत प्रतिक्रिया थी, नहीं आप इसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन पिता का नजरिया बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा बिल्कुल, ये युवा लड़कों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें जो कुछ भी पता है वह है जो वे इंटरनेट पर पोर्न देखकर सीखने की सोचते हैं। वे हमारी बात नहीं सुनेंगे। जहां तक युवा लोगों की बात है, माता पिता जानते हैं कुछ नहीं। खैर, उसने तुरंत समझ लिया और उसे कोई मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी पत्नी की भयानक प्रतिक्रिया के बावजूद बताया कि उसे लगता है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अन्य सामग्रियों को भी शामिल करें जो मैं इस वीडियो के अंत में साझा करूंगा। जिन्होंने ये स्क्रिप्ट देखी है उनके फीडबैक भी इसी तरह सकारात्मक और नकारात्मक रहे हैं। अब रिकॉर्ड के लिए मैं खुद को इस विषय पर विश्व का विशेषज्ञ नहीं मान रहा हूं। मैं सिर्फ एक बुजुर्ग आदमी हूं जो युवा पुरुषों की मदद करना चाहता है ताकि वे महिलाओं को दे सकें। जब यह आता है तो अधिक सकारात्मक अनुभव सेक्स के लिए। मेरे विचार में जब आप महिलाओं की मैगजीन जैसे कॉस्मोपॉलिटन में पिछले कुछ दशकों से प्रकाशित अनगिनत खुली और बेहद कामुक लेखों पर विचार करते हैं तो ये जानकारी असाधारण रूप से साधारण है। आप क्या सोचते हैं, मुझे नीचे टिप्पणियों में बताएं। अब मुझे उस मजाक की याद आती है जब एक पिता अपने 16 साल के बेटे से कहते हैं, बेटा मुझे लगता है हमें सेक्स के बारे में बात करनी चाहिए। और लड़का कहता है, जरूर पिताजी, क्या जानना चाहते हैं आप। अगर आप एक युवा व्यक्ति हैं तो मेरी उम्र के पुरुष आमतौर पर इसके बारे में ज्यादा जानते हैं आप। लेकिन मैं शुरुआत में ही कह दूं, यह वीडियो किसी महिला को आपके साथ सोने या आपसे ऐसा कहने के लिए मनाने के बारे में नहीं है। यह उन साझी निर्णयों के बाद की बात है। अब ये मुझे एक सच्ची कहानी की याद दिलाता है जो मुझे एक पुरानी महिला मित्र ने बताई थी। उसने मुझे बताया कि जब वह बहुत छोटी थी तब वह काफी समय से एक बहुत ही शर्मीले लड़के को देख रही थी। उसने कहा कि वह बहुत शर्मीला था। एक दिन उसने उसे अपने हाथ को आगे करने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो उसने उसके हाथ की हथेली में कुछ रखा। उसने नीचे देखा तो एक पैक कंडोम्स देखा। अब एक शरारती मुस्कान के साथ उसने कहा, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम इसे उपयोग करना शुरू करें। मैं इस वीडियो को युवा पुरुषों के लिए जितना संभव हो सके उतना सहायक बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, भले ही यह निस्संदेह युवा पुरुषों को लक्षित कर रहा है। मैं किसी भी जिज्ञासु युवा महिला से यह कहना चाहूंगा, यह मेरा सपना है कि अगर महिलाएं इसे देखती हैं तो आपको मेरी बात इतनी पसंद आएगी कि आप हर उस युवा लड़के से कहें जिसे आप जानते हैं कि वह इसे देखे और इससे सीखे। तो चाहे वह आपका बेटा हो, एक बॉयफ्रेंड हो या सिर्फ एक अच्छा लड़का हो जिसे आपने किसी कारणवश मित्र जोन में रखा है, इस वीडियो को साझा करें। मेरा संदेह है कि विषय वस्तु के कारण यह हो सकता है कि श्रृंखला बन सकती है। यह इस पर निर्भर करेगा कि मुझे नीचे टिप्पणी अनुभाग में किस प्रकार की टिप्पणियां और प्रश्न मिल सकते हैं। कृपया इस अनुभाग का उपयोग करें चाहे आपने कितनी बार सेक्स किया हो। लेकिन विशेष रूप से यदि आप अभी भी अपने प्रेम जीवन के प्रारंभिक काल्पनिक चरण में हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, धार्मिक या अन्य कारणों से आपने विवाह के बाहर सेक्स में शामिल नहीं होने या किसी भी रूप में सेक्स न करने का निर्णय लिया होगा, चाहे आप एक व्यक्ति प्रेमी हो या यह अनौपचारिक हो। यदि आप सुनिश्चित हैं कि आप इस विचार पर टिके रहेंगे तो स्वतंत्र महसूस करें इस वीडियो को नहीं देखने के लिए। लेकिन मैं ईमानदारी से मानता हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे। जब मैं यहां जो साझा करने जा रहा हूं वह सीखेंगे ताकि जब आपका समय आए तो कम से कम आपको यह पता हो कि क्या करना है ताकि आपके साथी का अनुभव सकारात्मक हो। मेरी बात करें तो मैंने अपनी वर्जिनिटी से 40 साल से भी पहले खो दिया था। उन दिनों उस उम्र में कोई कुछ नहीं जानता था। हालांकि किशोर लड़कों के रूप में हम एक दूसरे से ऐसे बात करते थे जैसे हम सब जानते हो। ये सब सिर्फ बहादुरी का दिखावा था। शुक्र है मेरी पहली प्रेमिका कुंवारी नहीं थी, वह बहुत समझदार थी और पीछे मुड़कर देखें तो वह भी बहुत निराश हुई होगी। मेरा मतलब, मैं एक आपदा था, बेकार। उसके लिए मैं कैसा रहूंगा इसका वर्णन करना भी संभव नहीं।
मैं आपके खिलाफ भेदभाव नहीं कर रहा हूं, बस इतना है कि मैं मुख्य रूप से महिलाओं और उनकी कामुकता के बारे में बात करने जा रहा हूं। यह वीडियो उन चीजों को कवर करता है जिन्हें औपचारिक यौन शिक्षा पाठों में लगभग हमेशा छोड़ दिया जाता है। आप शायद पहले से ही सेक्स की यांत्रिकी के बारे में सुनते सुनते थक गए होंगे। आप जानते हैं क्या कहां फिट होता है और सुनते आ रहे हैं हमेशा कंडोम का उपयोग करें, गैर जिम्मेदार सेक्स आपको रोक देता है और लड़की को गर्भवती मत होने दें। जितना वह जानकारी शुभ चिंतक और महत्वपूर्ण है, यह जानकारी आपको तब मदद नहीं करती जब आप खुद को किसी युवा महिला के साथ पाते हैं, शायद पहली बार आपके लिए, उसके लिए या आप दोनों के लिए। आपसे पहले से ही यह जानने की उम्मीद की जाती है कि क्या करना है, लेकिन यह ऐसा है जैसे आपने कभी तूलिका नहीं उठाई हो और मास्टर पेंटर बनना चाहते हो या पहली बार सेक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनने की उम्मीद करते हो। प्रत्याशा है कि यह एक उत्साहित भीड़ के सामने नहीं होगा और यह एक ऐसा समय है जब आप जल्दी जाने या पहले आने के लिए अयोग्य घोषित नहीं होना चाहेंगे। शोध के अनुसार अब दुनिया भर में लड़कों और लड़कियों का एक बड़ा हिस्सा सोचते हैं कि वे इंटरनेट पर पोर्न देखकर सेक्स के बारे में सीख रहे हैं। अगर यह आपका वर्णन करता है तो कृपया जो कुछ भी आपने ऑनलाइन देखा है उसके आधार पर सेक्स के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं उन्हें मिटा दें। पोर्न निश्चित रूप से यौन है, लेकिन यह वास्तविक व्यक्ति के साथ वास्तविक सेक्स नहीं है। एक आदमी जो गधे की तरह सुसज्जित है और एक अधीनस्थ महिला के साथ संबंध बना रहा है जिसे ऐसा दिखाने के लिए भुगतान किया गया है कि वह इसका आनंद ले रही है, यह वास्तविक नहीं है। कृपया पोर्न को सेक्स के साथ या सेक्स को प्रेम मिलन के साथ भ्रमित न करें। पोर्नोग्राफी एक अत्यंत लाभकारी वैश्विक व्यवसाय है। उन व्यवसायों को चलाने वाले लोग केवल पैसे कमाने में रुचि रखते हैं। फ्री पोर्न अक्सर केवल पुरुषों को इसके लिए भुगतान करने के लिए मनाने के लिए होता है। कृपया याद रखें कि पोर्न भी सेक्स शिक्षा नहीं है और इसमें काफी तथाकथित सेक्स शिक्षा पूर्ण सामग्री शामिल है। दुर्भाग्यवश आजकल अनुभवहीन पुरुषों के साथ सेक्स का अनुभव महिलाओं के लिए विशेष रूप से सकारात्मक नहीं होता है। मुख्यतः इसलिए है क्योंकि कई अनुभवहीन पुरुष और महिलाएं गलती से यह सोचते हैं कि सेक्स कैसा होना चाहिए और वे उसे पॉर्न फिल्मों में देखे अनुसार कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कभी भी ऐसी चीजें न करें या महिला से न करवाएं जो शारीरिक दर्द का कारण बने। यदि आप बहुत अधिक अधीर हैं और वह शारीरिक रूप से तैयार नहीं है तो आप उसे दर्द दे सकते हैं। और अगर आप उससे कुछ खास करने के लिए कहते हैं जो आपने ऑनलाइन देखा है तो खुद से यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछें। अगर वह पुरुष होती और आप महिला होते तो क्या आप चाहते कि आपके साथ ये किया जाए? आपके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि आप उस महिला की भलाई का ख्याल रखें जिसके साथ आप हैं। कोई अपवाद नहीं है। आदमी के लिए वह अपनी स्थायी शक्ति और यहां तक कि अपने कलाबाजी कौशल से प्रभावित करने की कोशिश में इतना लिप्त हो सकता है जबकि वह वहां सोचती है कि यह वह नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। फिर वे दोनों जल्दी से यह महसूस करते हैं कि वह स्थायित्व शक्ति एक कौशल है जिसे उसने अभी तक नहीं सीखा है और सब कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। वह उसके ऊपर व्यापक मुस्कान के साथ आ गिरता है, सोचता है कि वह ब्रह्मांड का मास्टर है जबकि वह शायद सोच रही है ये इतना अच्छा नहीं था या काश मैंने इसके लिए सहमति ना दी होती, वो मेरे ऊपर से कब उतरेगा। एक युवा लड़के के रूप में यदि आप एक अच्छा प्रेमी बनने के बारे में गंभीर हैं तो कभी भी पुरुष पोर्न स्टार्स की नकल करने की कोशिश न करें। कृपया यदि आप इस दृष्टिकोण को जारी रखते हैं आप इस बात की संभावना को बेहद बढ़ा देते हैं कि आपके साथ कभी भी संबंध बनाने वाली कोई भी महिला सांख्यिकी रूप से आपके साथ दोबारा ऐसा नहीं करना चाहेगी। यदि आप अपनी हरकतों और उनके खराब व्यवहार से महिलाओं को दूर कर देते हैं तो यह आपकी गलती है, न कि उनकी गलती। मेरे पास पुरुष मित्रों की तुलना में अधिक महिला मित्र हैं और क्योंकि वे मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरी पुरुष दृष्टिकोण को पसंद करते हैं, जब हम बहुत सारी बातचीत करते हैं पिछले दशकों में कई मौकों पर उन्होंने मुझे अपने पिछले यौन अनुभवों के बारे में हर तरह की कहानियां साझा की हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि कुछ पुरुष जिनके साथ वे रही हैं वे पूरी तरह से बेखबर। एक से अधिक अवसरों पर अलग अलग महिला मित्रों ने यही बात कही। जिन पुरुषों के साथ वे सोए हैं वे ऐसा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं जैसे वे एक पोर्न स्टार हों, मानो वे कुछ ऑनलाइन देखा गया दृश्य फिर से निभाने की कोशिश कर रहे हों और महिलाएं ऐसे महसूस करें जैसे वे केवल उनकी मन में चल रही फिल्म की सहायक भूमिका में हैं। कुछ ने मुझे बताया कि यह उनके लिए कितना अप्रिय था, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि इनमें से कुछ लोग सच में सोचते थे कि वे बिस्तर में अद्भुत हैं। जब तक कि महिलाओं का सवाल था वे
वे बिल्कुल इसके विपरीत थे, वे बिल्कुल बेकार थे। इन महिला दोस्तों से और उनके यौन अनुभवों से जो बार बार सुनने को मिला है वह यह है कि पुरुष महिलाओं के शरीर और उनकी यौनिकता के बारे में कितना कम जानते हैं और उनमें रुचि भी नहीं रखते हैं, या यहां तक कि एक व्यक्ति के रूप में भी नहीं। एक महिला कोई वस्तु नहीं है जिसका आप अपने आनंद के लिए उपयोग करें, और यह केवल युवा पुरुषों तक सीमित नहीं है जिनके पास इतना अनुभव नहीं है। अब भी बहुत से पुरुष गलत सोचते हैं कि सेक्स कुछ ऐसा है जो आप एक महिला के साथ करते हैं और वह सिर्फ वहां करने के लिए है। मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त की याद दिलाई गई जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लगभग 1 दशक के बाद अलग हो गई थी, और उसके बाद उसने काफी लंबे समय तक डेटिंग से परहेज किया। कुछ सालों बाद उसने एक लड़के से मुलाकात की और बात यहां तक पहुंची कि उसे रात रुकने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने मुझे बताया कि कैसे उसने उसे पूरी तरह से विचलित कर दिया। उसे पता था कि वह वहीं रुकने वाला है, फिर भी जब चीजें व्यक्तिगत हो गईं तो वह यकीन नहीं कर सकी जब उसने उसकी अंडरवियर की हालत देखी। उसने कहा कि वे बहुत गंदे थे। इसने उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। यह सभी पुरुषों को समझना चाहिए। मेरी दोस्त ने अपमानित महसूस किया। उसे लगा कि उसने कोई प्रयास नहीं किया, ये उसके लिए पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसे पता था कि वह लंबे समय से किसी के साथ नहीं थी और यह उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह स्पष्ट रूप से उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था और उसकी तरफ से यह बात खत्म हो गई। तो थोड़ी कोशिश करो। यह हमेशा व्यक्तिगत स्वच्छता से शुरू होता है। सबसे बुनियादी स्तर पर बस साफ रहें। अब आपको लग सकता है कि मेरी दोस्त ने ज्यादा प्रतिक्रिया दी, लेकिन वह एक महिला है, वह हमसे अलग है। मैं इसके बारे में और बात करूंगा। क्यों आपको इस विषय के भाग 2 में उन भिन्नताओं को समझने से लाभ होगा। लेकिन यह मुझे वापस मेरे मित्र की बात पर ले जाता है जिसे मुझे शामिल करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि यह बहुत विस्तृत है। उन्होंने कहा कि युवकों को ऑनलाइन शोध करना चाहिए ताकि वे एक महिला के क्लिटोरिस और उसके जी स्पॉट के बारे में सीख सकें। वे क्या हैं, कहां आप और कैसे आप उन्हें खोजते हैं, और कैसे सभी महिलाएं इस बात में इतनी अलग होती हैं कि आप उन्हें कैसे उत्तेजित करते हैं। और इस प्रकार की जानकारी महिला की यौन आवश्यकताओं के बारे में आपको किसी महिला के लिए महत्वपूर्ण बना देगा। जैसा कि हमेशा, यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियां हैं तो कृपया उन्हें भाग 2 देखने के बाद सबमिट करें, क्योंकि मैंने उन्हें शायद उस वीडियो में संबोधित किया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।